Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने देखे थे लीगल लॉस। लीगल लॉस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था कोपरा 1986। व्हाट इज कोपरा? COPRA 1986। इट स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। 1986 मींस 1986 में बना हुआ था। बिफोर मूविंग फर्दर विद द सेशन, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, उन राइट्स को देखना और उसके बाद उसमें देखना कि कौन सी राइट है जो हमारे कंज्यूमर राइट से कहीं ना कहीं मेल खाती है। आई विल गिव यू अ हिंट। इट इज अंडर आर्टिकल 21 ऑफ Constitution of India. Okay, let's move further. According to COPRA 1986, there are 6 rights which have been given under consumer rights. First, right to safety. Second, right to be informed. Third, right to choose. Fourth, right to be heard. Next, right to seek redressal. And next, right to consumer education. Okay, एक-एक करके देखते हैं। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने मार्केट में कभी ना कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स परचेज किए होंगे, लाइक सेलफोन हो गया या कुकर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, लाइक एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन, एनीथिंग। ओके, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं सेफ्टी का कुछ ना कुछ और बात है, ठीक है। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज आवर राइट टू बी सेफ। बीइंग अ कंज्यूमर, हमें अधिकार है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिससे हमें डैमेज हो सके या हमारी लाइफ को डैमेज हो सके। इसीलिए हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट सेफ बना। दिस इज राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म। आपने कभी सोचा है कि अपन कोई एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं, लेट्स से वी आर परचेजिंग अ जैम, ठीक है, तो जैम में बहुत सारी चीजें रहती है, लाइक इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्राइस, कितनी क्वांटिटी है, किस पर्टिकुलर कंपनी का वो जैम है, किस पर्टिकुलर ब्रांड का वो जैम है, या फिर उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, फिर उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद डेट ऑफ एक्सपायरी रहती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज आवर राइट बीइंग अ कंज्यूमर, कि हमें ये सब इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू चूज। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि आप एक शॉप पर गए और आपको 2 प्रोडक्ट पसंद आए, उसमें से आपको एक शॉप पर दूसरा प्रोडक्ट पसंद आया और दूसरी शॉप पर दूसरा प्रोडक्ट पसंद आया। तो कभी भी कोई सेलर का ये कोई राइट नहीं है कि वो आपको ये प्रोडक्ट लेने से या दूसरा प्रोडक्ट लेने से मना कर सके या ये प्रोडक्ट लेने के लिए आपको फोर्स कर सके। ये आपका अधिकार है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, आपको चूज कर सकते हैं। अगर मुझे डस्टर पसंद आ रहा है किसी एक शॉप पे और मुझे किसी दूसरी शॉप पर चॉक पसंद आ रहा है, तो मैं दूसरी शॉप से चॉक ले सकता हूँ। ऐसा डजंट केयर कि वो डस्टर जहां से मैंने लिया वहीं से मैं चॉक लूंगा। ये सेलर का कोई कंडीशन नहीं है। दिस इज राइट टू चूज। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। बाय चांस आपका प्रोडक्ट जो है वो सेलर ने जो वारंटीज दी है या कंडीशन अप्लाई की है वो उसके ऊपर फुलफिल ना करे, तो उस केस में आप कंज्यूमर फोरम जाकर या आप उस सेलर के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और उससे वो सुनना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इट इज बीन गिवन एज अ राइट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन किया जाए। बाय चांस आप एक प्रोडक्ट लेकर आए और वो प्रोडक्ट पैकेट में ही खराब है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपको वो सेलर जो है आपको प्रोवाइड करेगा रिप्लेसमेंट करके, या फिर आपको वो पैसा रिफंड कर देगा, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो आपको उसको रिपेयर करके देगा। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज 3 R's ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये बहुत सिंपल सा राइट है। आपने 9th 10th 11th 12th और अक्सर टीवी पर भी आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके का एड शो चलाती है जिसमें आता है जागो ग्राहक जागो। दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैं जो आपको कंज्यूमर के बारे में, राइट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये भी कंज्यूमर एजुकेशन का ही एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेट होंगे तो अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट टू द होल नेशन। कहीं ना कहीं आप किसी और को जागरूक करेंगे, नहीं ये आपका अधिकार है, अपन अक्सर करते हैं। सो दिस वर ऑल फॉर द कंज्यूमर राइट्स। देयर आर 6। आज हमने क्या क्या पढ़ा? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, right to seek redressal, and last one is right to consumer education.
इसके आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के फोरम्स होते हैं। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद NGOs एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द रेमेडीज। ठीक है, अब इसी के साथ में कुछ ना कुछ रिस्पांसिबिलिटीज भी होती है। वी ऑलवेज से व्हेन देयर इज अथॉरिटी इट ऑलवेज कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी। सो इसके साथ में क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती है? सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी कि आपको खुद इतना जागरूक बनना है कि कोई आपको मूर्ख ना बना सके। दूसरी, आप अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का बिल लेना, उस प्रोडक्ट का इनवॉइस लेना आवश्यक है। बिना इनवॉइस के कहीं पर भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि आपने अगर प्रोडक्ट लिया है तो उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना, उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी, क्यों? क्योंकि आपको राइट नहीं दिया है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी है बट उस इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ा आपने, तो इसमें आपकी रिस्पांसिबिलिटी। ठीक, तो इस तरीके की कुछ रिस्पांसिबिलिटीज होती है जो बहुत जनरलाइजेशन है। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस तरीके से आप कंज्यूमर बीइंग अ कंज्यूमर अवेयर हो सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स।